अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे शहीद खुदाबख्श लुंड की कहानी। बचपना से लेकर आखिर वफ़ात पाने तक इंशाअल्लाह हम आप तमाम प्यारों के सामने इस बात को रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल अमन फुरात शाहिद लुंड बलोच को सब्सक्राइब कर दो, एल बटन को दबा दो। शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, खुदाबख्श के 6 भाई थे। खुदाबख्श चौथे नंबर पर था। तो खुदाबख्श की पैदाश जो था 1992 में हुआ। तो टोटल इसका उम्र था 29 साल। तो खुदाबख्श का वालिद साहब जो था वो बहुत एक ज़िम्मेदार था। उनके पास जानवर वगैरह होते थे। तकरीबन 30 से 40 भैंसें होती थी और 20 से 30 गायें होते थे, कुछ बकरियां वगैरह, भेड़ वगैरह, इस तरीके से। खुदाबख्श बचपन से ही इसको ज़्यादा काम काज का वज़न नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये माल मवेशी का काम किया करते थे, ज़िम्मेदारा काम ये घाट किया करते थे। क्योंकि इनके वालिद साहब के पास ज़्यादा जो थी वो माल का यानी जानवरों का शौकीन था। तो उसकी वजह से हमारे नज़दीक कोई ऐसा मदरसा भी नहीं था, हमारे नज़दीक कोई स्कूल भी नहीं था। तो खुदाबख्श ने किसी जगह से इल्म भी हासिल नहीं किया। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों बात इस तरीके से है कि खुदाबख्श के जब तकरीबन 18-19 साल के अंदर पहुंचा तो हमारे यहाँ कुछ झगड़े की फितना पैदा हो गया। तो उस वक़्त खुदाबख्श खुद आज़ाद था, उनके भाई वगैरह भी आज़ाद थे। वो अपने जिस तरह उनका वालिद साहब काम किया करता था वो भी उसी तरीका उस काम को अंजाम देते थे, क्योंकि उनका वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो उसका सबसे बड़ा भाई का नाम मेहरदीन था, दूसरे नंबर सिबरदीन, तीसरे नंबर अब्दुल वाहिद, चौथे नंबर खुदाबख्श था, पाँचवें नंबर पर हबीब था, छठे नंबर पर अब्दुल गनी। ये 6 भाई थे। तो वालिद की मरने की बाद तो भाई पहले भी इकट्ठे रहते थे, बाद में भी इकट्ठे थे। तो खुदाबख्श की और कज़न की जान मोहम्मद उमरानी और ख़ान मोहम्मद उमरानी ने कत्ल कर दिया। उस खुदाबख्श की कज़न के साथ मेरा अपना ज़ाती भाई भी था जो मुझसे बड़ा था। एक का नाम अब्दुल शकूर था, मेरे भाई का नाम गुलामुल्लाह था। तो वहाँ से जैसे भी खुदाबख्श की कज़न को मार दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो आदमी है इनको पुलिस ने मारा है। लेकिन हमने कहा नहीं, आप लोगों ने मारा है, पुलिस को पैसे दे के उठवाए हैं, लेकिन हमारे आदमियों के ऊपर एफआईआर तो कुछ भी नहीं थे। ये झगड़े दोस्तों शुरू हुए थे जिस वक़्त सन 2011 यानी सन 2011 में मेरे झगड़े शुरू हुए थे। एक साल पहले तो 12 के एंड 13 लगने वाला था। तो खुदाबख्श की कज़न का यानी झगड़ा शुरू हो गया। तो जिस लोगों ने कत्ल किए हैं इन दो, एक मेरे भाई को, एक मेरे मामू जान था अब्दुल शकूर, लेकिन खुदाबख्श का कज़न था। खुदाबख्श मेरा मामू जान है। तो दोस्तों खुदाबख्श की जो कज़न के दुश्मन थे यानी वो हमारे भी दुश्मन हो गए थे। तो उन्होंने खुदाबख्श को कहा कि भाई आप ऐसा करें कि हमारे साथ कुरान पाक कर लें कि आप ना हमारे साथ लड़ोगे, ना हमारा रास्ता रोकोगे, ना कोई इसी तरीका गलत काम करोगे। खुदाबख्श ने अपने भाइयों के साथ बैठ के मशवरा किया कि देखो भाई, हम इनके साथ लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस दौर में हुकूमत का निज़ाम जो है सही नहीं है। दूसरे नंबर पर लोग भी बहुत यहाँ की ख़राब है, मुखबिर बन गए हैं। तो हम इसी तरीके करते हैं कि इन लोगों को ये जवाब देंगे कि हम आपके साथ कुरान नहीं करेंगे, लेकिन हम ना उन लोगों के लिए लड़ेंगे ना आपके लिए लड़ेंगे। पहले भी हम जिस तरह हमारा आना जाना तुम्हारे लोगों के साथ था, इसी तरीका रवैया इख्तियार करेंगे। तो वो दुश्मन पार्टी ने, जान मोहम्मद और ख़ान मोहम्मद ने कहा नहीं, इस तरीके नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर आपने पहले भी 2 कत्ल किए, अगर मज़ीद आइंदा और करोगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम कुरान पाक तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो मुस्तकिल 1 साल तक वो ख़ान मोहम्मद, जान मोहम्मद खुदाबख्श पर, उनके भाइयों पर बहुत एफआईआर देते रहे। जहाँ भी यानी किसी को मुद्दई बना के 20-30 हज़ार दे करके उनको खुदाबख्श पर और हमारे ऊपर यानी हमारे कबीले चाचुओं पर, मामुओं पर इस तरीके एफआईआर डालता गया। तकरीबन 6 से 7 एफआईआर खुदाबख्श पर, 12 एफआईआर उनकी भाई पर डाल दिए हैं। तो तकरीबन यानी 20 के अंदर एफआईआर बन चुके थे इन लोगों के ऊपर 1 साल के अंदर। तो ये लोगों के पास अपना माल मवेशी वो वगैरह भी था। तो डेली के पुलिस रेड किया करता था इन लोगों के घर पर। हमने तो नकल मकानी कार्य सिंध की तरफ रुख कर लिया। अपने चाचुओं की सपैत जो जो यानी गरीब गुरबा थे सबको ले गए हैं कि भाई
अभी देखो मदारी के साथ झगड़ा हो चुका है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। फिलहाल हम और तुम लोग मिलके इस तरीके रुख करते हैं कि वहाँ जाकर बैठते हैं, दोबारा लौट के आएंगे इंशाल्लाह, अपना खून का बदला लेंगे अब्दुल शकूर का और गुलामुल्लाह का। तो हम तो वहीं रह गए थे प्रदेश में, सिंध में, लेकिन खुदा बख्श वाले 1 साल तक यहाँ रह गए हैं। तो उनका पुलिस ने इतना यानी जुल्म किया, नाजायज़ ज़्यादती किया कि उन लोगों के ऊपर 20 से अंदर FIR भी डाल दिए हैं। लेकिन उनके जो माल मवेशी थे उनको भी पुलिस ने 4-5 मरतबा यानी महीने में आता था तो उनकी माल मवेशी को ले जाता था, उनके कच्चे घर होते थे उनको जला देता था, तो देरा वगैरह जो होता था उनको जला देता था। फिर खुदा बख्श बिल्कुल मजबूर हो चुका था और चारों तरफ से उसके राह जो मज़ारी लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो वो उस वक़्त जो हमारे इलाके में बदअमनी हो रहा था, जो भी पुलिस मर रहा था, जा कोई डाकू मर रहा था, जा कोई डाकू बन रहा था, उस वक़्त इस काम में जान मोहम्मद और खान मोहम्मद का हाथ था। वो यानी इतना तेज़ी के साथ पुलिस के साथ काम कर रहे थे कि कोई इंसान भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अगर हमारे साथ भी इस तरीके से जुल्म किया, नाजायज़ी किया, हमारे 2 आदमी को शहीद करके छोटा एक मामूली बात पर पुलिस के हाथों पैसे देकर पुलिस मुकाबला दिखाया, तो हमने FIR करने की कोशिशें बहुत की, लेकिन इच्छा बंगले में गए हैं, रुझान अदालत पर गए हैं, राजनपुर, फिर DG खान, मुल्तान, आखिरी जो हमारे पेशी लगे थे वो मुल्तान की पेशी थे। तो वहाँ अदलिया से FIR का इस तरीके से हुक्म हुआ कि भाई आप जाकर इस्कासे का हमने आर्डर लिख दिया, आप इस्कासा चलाए। तो थाने में हम जैसे भी पहुँचे वो पुलिस वालों ने कहा भाई इस्कासा तो अपनी जगह, हम आप लोगों को भी पकड़ेंगे। तो फिर हमारा कानून से उस दिन भरोसा टूट गया कि नाजायज़ जो दिन दिहाड़े मदारी लोगों ने शहीद किया है उनका FIR भी नहीं हो रहा है, फिर कानून से क्या भरोसा करें, क्योंकि 1 साल पहले तो हम प्रदेश में बैठे हुए थे, हालात हमारे बिल्कुल तंग थे। तो साल होने के बाद खुदा बख्श की एक भाई को जान मोहम्मद ने और खान मोहम्मद ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो उनके साथ बहुत इतना जुल्म किया, नाजायज़ी किया, उनको डंडे लगाए, बहुत उनके साथ यानी बुरा सलूक किया। खुदा बख्श को फ़ोन आया जान मोहम्मद का और उसकी टीम का कि आप ऐसा करो, हम आपके भाई को रिहा करवा देंगे, आप हमारे साथ कुरान पाक पे हाथ रखो कि आप हमारे साथ लड़ोगे नहीं, अपने कज़न को छोड़ दोगे। तो खुदा बख्श ने कहा भाई पहले भी जो बात हमने कहा था हमारा वही बात है। तो उसने कहा देखो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भाई को भी हम मार देंगे। तो पुलिस के साथ हमने वैसे दूसरे किसी सरदार से, किसी वडेरे जो अच्छे ताल्लुकदार हमारे पहले भी थे, आज भी है, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकदारियाँ तो किसी की ख़त्म नहीं होंगे। तो उनके ज़रिए हमने पुलिस तक पैगाम पहुंचाया कि भाई आप इसको चालान करो, जो भी FIR है हम अपने मुद्दई बनाएंगे, उनकी जेल से ज़मानत करवाएंगे। तो उस वक़्त पुलिस वालों ने कहा कि 1.5 लाख रुपए आप पैसे दे दो, हम इनको चालान करेंगे, इसकी चालान होने के बाद आप खुदा बख्श को भी हमारे हाथ में पेश कर दे। तो हमने बोला ठीक है भाई ऐसा करेंगे। तो जिस वक़्त खुदा बख्श की भाई चालान हो गया तो पुलिस ने बहुत ज़ोर लगाया कि अभी खुदा बख्श को दो, खुदा बख्श को दो। हमने कहा FIR तो 4-5 है, वो भी हमारे मुद्दई का हम ज़मानत करवा लेंगे अदालत से। उन्होंने कहा अगर बिलाशक आप ज़मानत भी करवाएं तब भी हम इसको वहाँ अदालत से उठाएंगे, क्योंकि इसका और जान मोहम्मद खान मोहम्मद का मामला है। उस दिन जान मोहम्मद के घर के नज़दीक देरे में पिकेट लगा हुआ था, यहाँ भी तकरीबन 15 से 16 पिकेट मौजूद थे, क्योंकि डाकू हम तो सन 2011-12 से बाद हमारे ऊपर FIR हुए हैं, इस तरीके से मामला हुए हैं। पहले तो हम पक्के की तरफ वहाँ थानों के नज़दीक हमारा अभी तक ज़मीन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन अभी जो है दरिया काट रहा है, क्योंकि डाकू तो यहाँ सन 1990, 92, 91 से शुरू हुए थे। उस वक़्त से यानी डाकू यहाँ से चलते आ रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि पुलिस भी जानता है, यहाँ की मज़ारी भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, सिर्फ लुंड कबीला डाकू नहीं है, डाकू और भी बहुत है। लेकिन इस वक्त जो हालात चले वो हमारे नाम की वजह से, नाम जो हमारा जैसा उछलता गया तो उस वजह से हमारा नाम ख़राब हो गया, अभी लोग डाकू कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों खुदा बख्श ने यानी उसको हाथ नहीं दिया, तो खुदा बख्श ने कोशिश किया, खुद 1-2 साथी और को लेकर के जान मोहम्मद के घर के अंदर घुस गया। वहाँ जाकर जान मोहम्मद के भाई को उसने मारा है अपने कज़न की खून के बदले में।
तो खान मोहम्मद मर गया, आगे रह गया जान मोहम्मद। तो खुदाबख्श ने भी नकल मकानी करके हमारे साथ रब्ता करके सिंध में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ तकरीबन 1 साल तक तो खुदाबख्श वहाँ महफूज रहा, यानी हमारे साथ रहा। उसके साथ जैसे दुख और सुख में हम इकट्ठे रह रहे थे। तो पीछे खुदाबख्श की कुछ जानवर वगैरह माल मवेशी जो रह गया था ना, गरीब को दे दिया कि भाई आप ऐसा करो, इन पर मेहनत करो, इन माल मवेशी का आध जो है तुम्हारा है, आधो आध यानी कर लेंगे, आध हमारा है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है भाई। वो इलाके वाले थे, गरीब गुरबे तो बहुत रहते हैं, हर जगह में रहते हैं। तो उसने आपस में मशवरा किया कि खुदाबख्श ने अपने भाइयों के साथ, देखो भाई परदेश में बैठे हैं, हालात बिल्कुल तंग है, हम और तुम लोग एक तो काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने जानवरों का काम कर रहे हैं, ऐसा करो कि जो पीछे जानवर है सबको लेके आओ। तो उसने अपने बड़े भाई को पीछे भेज दिया। उनके ऊपर एक FIR भी नहीं था। वो एक अच्छा इंसान था, शरीफ इंसान था, मेहरदीन उसका नाम था। वो भी खुदाबख्श की तरह इस तरह मानी नमाज पढ़ा करता था, 5 वक्ती तहज्जुद, सब रोज़े रखा करता था, सदका खैरात। वो भी इसी खुदाबख्श की तरह बहुत सखी था। तो उसने वहाँ से आना शुरू किया। तो रास्ते सादकाबाद के करीब पहुँचा तो वहाँ उसको दिन हो गया। दिन होने की बजाय वो कमांड के अंदर जो छुप गया कि भाई मज़ारी लोगों के साथ हमारा झगड़ा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस हमें उठा ले फिर दोबारा गोली की आर्डर दिखाए। तो उस वक्त पुलिस जो थी ना बहुत जुल्म कर रहा था। उस वक्त DPO जो लगा हुआ था ज़िला रहीम खान में, जफ़र सुहेल चट्टा था। तो उसके मेहरदीन के साथ मेरा अपना चाचू भी था, मुझसे थोड़ा यानी कुछ बड़ा था, 2-2.5 साल का फासला था। वो दोनों ने दिन यानी ऐसा तय किया कि हम कमांड में गुजारेंगे, क्योंकि प्रदेश का इलाका है, यहाँ जाना पहचाना शख्स भी कोई नहीं है, किसी के पास क्या जाकर सलाम दे के हम आए हैं, भाई हमें जगह दो, खाना दो। तो पंजाब का सादकाबाद से आगे गुजरो तो ऐसा माहौल है, अगर आप किसी की मेहमान बन जाएगो तो वो पूरा तफसील लेंगे आपसे कि आप कैसे आए, क्यों आए हो, क्या मसला है, क्या वजह है। तो उस वजह से बलोचों से कुछ ना कुछ वो वहाँ के लोग जो है कुछ डरते हैं, कहीं यार ये हमको अगवा कर ना ले, कहीं कोई और मसला ना हो जाए, इसी वजह से। तो उन्होंने दिन वहाँ गुजारा। तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था। तो उन लोगों को वहाँ एक और आदमी ने देखा। तो वहाँ उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गया है। तो पुलिस ने बाहर चारों तरफ जो है कमांड को घेर लिया। पुलिस वालों ने ऐलान किया कि भाई आप जो भी हो आप निकाल आओ, कानून को अपने हाथ में ना लो। तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दिया कि देखो भाई हम लुंड कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िलाँ आदमी के साथ हमारा झगड़ा है, फ़िलाँ जगह हम बैठे हुए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा एक बात पर हम आपको सरेंडर करेंगे, नहीं तो हम यहीं की यहीं पड़े रह जाएंगे, हमारे पास एक कलाशन भी है। तो उन्होंने कहा हाँ तुम बताओ क्या तुम्हारा मुज़ाकरात है। तो उसने कहा भाई आप एक बार हमारे से कुरान का कसम उठाओ कि हम और तुम लोगों को मारेंगे नहीं किसी की कहने पर, अगर हमारे ऊपर FIR है तो आप लोग हमें चालान करोगे। तो उन पुलिस वालों ने कहा ठीक है। उस वक़्त मुस्लिम ज़िया शेख लगा हुआ था कोट सब्जल थाने में। तो वहाँ से उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया। जैसे ही पुलिस ने उठाया, जानमंद के साथ रब्ता किया, वहाँ से उठाकर जानमंद की डेरे पर ले आया। तो जानमंद ने पैसे उनको पुलिस वालों को देकर उन दोनों को भी मरवा दिया। 2 पहले मर गए थे, एक खुदाबख्श का कज़न था, एक खुदाबख्श का भांजा था। दूसरे नंबर पर एक मेरा चाचू था, एक खुदाबख्श का बड़ा भाई मेहरदीन था। तो उस वजह से दोस्तों यानी 4 कत्ल हो गए हैं, एक उनकी तरफ से भी हो गया था खान मोहम्मद, यानी ये टोटल मुकर्रर 5 हो गए हैं। हमने फिर इन लोगों के पीछे कोशिश किया कि इन लोगों की FIR किसी तरीके हो जाए। तो बहुत कोशिश किया, सादकाबाद, कोट सब्जाल, भोंग शरीफ, जमालुद्दीन वाली, यानी इसी तरह रहीम यार खान, भावलपुर तक हमने केस को लड़ा। इतनी मेहनत किया, 2-4 माह मुश्किल हम केस के साथ लड़ते रहे। लेकिन पुलिस वालों पर भी हमने 2-4 SHO पर FIR डाली हुई थी, क्योंकि वो आदमी भी मुलविस थे और कुछ मज़ारी लोगों की आदमियों पर भी हमने FIR डाली हुई थी। तो वहाँ से मेरे दादा जान को जो अभी फौत हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। दूसरा खुदाबख्श का भाई जो 1 पाँव से जो मजूर था, यानी लंगड़ा था बचपन से, तो उन दोनों को हमने मुद्दई बनाया उस केस का, मेहरदीन और अपना उज़ैर अहमद का।
तो वहाँ से दोस्तों जैसे ही अदालत पहुँचे तो वहाँ से पुलिस वालों ने उन दोनों को उठा लिया। मेरे दादे का 85 साल उम्र था, खुदाबख्श का भाई का तकरीबन 21 से 20 साल, यानी अपना उस वक़्त की बात है, तकरीबन इसी तरीका उसका उम्र होगा। तो उसको उठा लिया पुलिस वालों ने, मुश्किल 4 माह उनको गायब कर दिया। हमने बहुत कोशिश किया, अदालत इधर उधर कोशिश करने के बावजूद हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमने कहा शायद कि वो दोनों मर चुके हैं। तो पुलिस ने हमारे साथ किसी आदमी के ज़रिए रब्ता किया कि वो आदमी हमारे पास है, मौजूद है, अभी तक ज़िंदा है, आप ऐसा करो कि हमें कुछ पैसे भी फराहम करो, और दूसरे नंबर पर जो FIR आप लोगों ने करवाया अदालत से, वहाँ हमें हल्फी बयान करा दो कि भाई हमारे आदमी पुलिस मुकाबले में मर गया है। तो हमें मजबूरन अपने दादा को और दूसरे साथी को छुड़ाना था। हम मजबूर हो गए हैं, हमें कोई और रास्ता भी नहीं था। हमारे दादा जो कानून से जो यानी मजबूर हो गया था, उसका बिल्कुल दिखाई उनको नहीं दे रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, वो तो दुश्मनी के ऊपर है, बदला लेंगे, लेकिन इन दोनों को क्यों इतना सख्त सजा दिया जा रहा है। तो हमने एक आपस में मशवरा करके केस से हाथ उठाया, तो उनको यानी कुछ पैसे भी अदा किए हैं, तकरीबन लाख से 1.5 लाख पैसे थे, एक आदमी के ज़रिए हमने उन पुलिस वालों को दिए, तो उन दोनों को हमने आज़ाद करवाया। आज़ाद करने की बात दोस्तों आगे इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ इसी तरीके वीडियो जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना जहन भी नहीं है, हम लिखे पढ़े भी नहीं है। ये भी हम अपने दिमाग में फिट करके एक मर्तबा अपने जहन में रखते हैं, बाद में हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों शुक्रिया, आप हमारा YouTube चैनल अमन फुरात शाहिद लुंड को सब्सक्राइब भी करो, एल बटन को भी दबाओ, आगे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। दोस्तों 10 वीडियो तकरीबन होंगे, आखिरी मर्तबा वीडियो का, जहां खुदाबख्श शहीद हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने बुलाया, कहां से पुलिस आया, सब बातें इंशाल्लाह मैं आखिरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। शुक्रिया दोस्तों, मेहरबानी।